भाई दिल्ली से ही हूँ। अच्छा दिल्ली से आओ, तो सेंटर आपको दिल्ली का ही मिल गया। कैसा पेपर लगा आपको ओवरऑल? पेपर भाई बहुत इजी था। बहुत इजी था। अच्छा सवाल बहुत इजी थे। अच्छा करंट अफेयर कितने साल वाला पूछा है? 2023 का। 2023 के कितने सवाल थे 2023 से? होंगे कम से कम 5-6। 5-6 2023-23 के। 2023 के 2-3 तो कम से कम थे। 3 थे और 4-5 मान लो आप 24 के। हाँ वो टोटल 4-5 सवाल हाँ, बात करें के 2024 और 23 के मिला के 5-6 थे। 5-6 क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स सवाल के और रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग वगैरह भाई तुम पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अच्छा ऐसा था? हाँ जी बहुत इजी। बहुत इजी। इंग्लिश के? इंग्लिश का वोकैब वगैरह, ग्रामर? वोकैब तो नॉर्मल लेवल था। बाकी सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह ये सब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा जीके के सवाल बताइए थोड़ा सा, हिस्ट्री वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह। जीके में भाई आपका एक तो 5-6 नंबर मान लो आप करंट अफेयर 2023-24 का है। हाँ। उसमें मान लो आप आयुष्मान स्कीम के बारे में आया था। ठीक है हाँ वही मैं जानना था थोड़ा ठीक है। बताइए। एक आया था छावर पोर्ट। अच्छा छावर पोर्ट कहाँ पर है? ठीक है। और आपका एक मुगल अकबर के उसका कोई एक क्वेश्चन आया था। ठीक। और कौन से उसमें अभी हाँ याद कर लो आप आराम से। 2 स्कीम के क्वेश्चन और भी थे उसमें। अच्छा। एक स्वास्थ्य की कोई स्कीम थी जो लॉन्च पहले मतलब पीएम के थ्रू लॉन्च हुई थी, एक उसका क्वेश्चन था। अभी ढंग से याद नहीं आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स वगैरह वो तो सब बहुत इजी। बताइए थोड़ा कहाँ से पूछे सवाल? मैथमेटिक्स में भाई एवरेज पिया मतलब एसआई का क्वेश्चन था, सीआई के भी नहीं थे। ठीक है। एक एसआई का क्वेश्चन आया था, पढ़ोगे लिख दोगे बस ये है। अच्छा। कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, उंगलियों पे कर दोगे। अच्छा हाँ जी ऐसा पेपर है। ऐसा पेपर नॉर्मल था। अच्छा। तो आपने कौन से बेस पर पढ़ा? 10th 12th 10th बेस पर। अच्छा तैयारी अगर कोई ठीक ठाक करे पीवाईक्यू के हिसाब से तो निकाल लिया जाएगा इस पेपर को आराम से। अच्छा कट ऑफ तो इस बार हाई जाने वाली भाई। कितनी जाएगी? मान लो भाई 150 नहीं भाई 180 प्लस जाएगी। 180 प्लस? हाँ बहुत इजी पेपर है भाई। पढ़ते क्वेश्चन दे रहा है, जो बंदा पढ़ा नहीं होगा ना वही 50-60 तो करके आएगा। अच्छा 180 प्लस चली जाएगी? हाँ आराम से जाएगी भाई। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने टोटल? मैंने करे हैं कम से कम भाई 86 कर दिए। वो भी टाइम की वजह से रह गए क्योंकि मेरे को थोड़ी वोकैब में इशू था इंग्लिश वगैरह में। बाकी तो सब हो गया। तो वोकैब में इश्यू आ रहा था, इसका मतलब कैसे था? वोकैब मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी भाई। अच्छा इंग्लिश। मैं रेलवे का था, एसएससी का भर बाकी इंग्लिश को हटा दें, बाकी जो 3 पार्ट है बाकी टीम भाई वो मेरे 60 मिनट का था। मेरे 35 से 40 मिनट में कंप्लीट हो गया था टोटल तीनों पार्ट। 35-40 मिनट में कर दिए? 35-40 मिनट में कंप्लीट कर। अच्छा। और इसके कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से ही हो आप? दिल्ली से। अच्छा कोई अंदर कुछ प्रॉब्लम समस्या कुछ बायोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम भाई? हाँ भाई आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे फर्स्ट डे बहुत कम से कम आधे घंटे बैठाए रखा है वहाँ पर अंदर पेपर देने के बाद। अच्छा और क्या समस्या झेलनी पड़ रही है अंदर कुछ? और सेंटर पे सब बाकी सब। अच्छा क्या कहोगे जो बच्चे आ रहे हैं या फिर आगे जिनके आगे तक एग्जाम है, तैयारी वगैरह को लेकर के इस बीच क्या देख सकते हैं? भाई क्या देखो, मैं तो कह रहा हूँ बस नॉर्मल जो भी है अपनी वो तैयारी रखो, पेपर निकल जाएगा। अच्छा निकल जाएगा। पेपर तो बहुत इजी बना है। बहुत इजी था? इजी बना है। अच्छा किस तरह के सवाल थे? सवाल बहुत इजी थे पिछली बार से तो, और रिपीट एक क्वेश्चन रिपीट भी हो गया 2 बार। अच्छा कहाँ से आए हो आप? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? सोहना साइड से। सोहना? अच्छा। तो सेंटर आपने दिल्ली भरा था या उन्होंने अपने आप दे दिया? चॉइस थी आपकी? दिल्ली भरा था। अच्छा फर्स्ट चॉइस थी। ओके। सवाल जीके वगैरह के कहाँ से कितने साल पुराने पूछे गए? 2023 की करंट थी। 2023 का करंट पूछा है? हाँ। और नॉर्मल जीके के सवाल थे। जीके के सवाल याद आ रहे हैं कुछ? अभी कुछ याद नहीं आ रहा। अभी याद नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स के सवाल, रीजनिंग के सवाल इंग्लिश में किस तरह के थे? सब इजी था बहुत, सबने 90 प्लस करे है। 90% इजी था। अच्छा कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने तो 92 किए हैं। 8 सवाल छोड़ दिए। अच्छा वो कैसे थे? याद नहीं आ रहा था या टफ थे या कैसे थे? कंफ्यूजन। अच्छा कंफ्यूजन। जीके के सवाल, इंग्लिश के सवाल कैसे थे? कैसे लगा इंग्लिश का टोटल पेपर आपको? आसान, प्रीवियस ईयर था आसान। प्रीवियस ईयर था। ओके। रीजनिंग के सवाल याद आ रहे हैं कुछ सवाल? आप कहाँ से पूछे गए? बस बढ़िया हुआ। किस तरह के सवाल पूछे गए? बिल्कुल इजी पेपर आया। अच्छा अब जो पढ़ेगा या ये कर लेगा तो थोड़ा बड़ा भी कर लेगा। अच्छा। और करंट अफेयर वगैरह के, हिस्ट्री वगैरह के, करंट अफेयर 2023 कहाँ से सवाल कितने पुराने तक पूछे गए? कुछ पुराने 2 क्वेश्चन थे 2023। हिस्ट्री वगैरह के सवाल? हिस्ट्री वगैरह सवाल इसमें नहीं पूछे गए। ज्योग्राफी, करंट अफेयर और ज्योग्राफी के भी नहीं थे। अच्छा कहाँ से आए हो आप? मैं अलवर से।
अलवर इलाहाबाद से, अलवर 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 से आपका दिल्ली भरा था आपने? नहीं, जयपुर दिल्ली यहीं भरा था। अच्छा, तो दिल्ली अपनी फर्स्ट चॉइस थी, सेंटर आपके हिसाब से चॉइस सारा जयपुर भरा था, दिल्ली आया है। दिल्ली आया है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? नहीं, कोई परेशानी सामने नहीं। इससे पहले कितने सवाल दिए, मतलब पेपर वगैरह कितने लिखे हैं आपने एसएससी के, उनके कंपैरिजन कैसा लगा ये पेपर? नहीं, एक पेपर दिया था टेक्नीशियन का, वो ठीक ठाक हुआ था। अच्छा अच्छा, मीडियम क्या था, इंग्लिश या हिंदी? मीडियम हिंदी। हिंदी है। तो ओवरऑल पेपर किस लेवल का था, मैं वो जानना चाहूँ, और आपने किस पोस्ट के लिए फिल किया? मतलब पोस्ट वो 10th लेवल पूछ दिया। 10th लेवल का दिया। अच्छा, कैसा लगा पेपर, मुझे थोड़ा पेपर के बारे में बताइए। इजी था। सवाल कुछ याद आ रहे हैं? सवाल कुछ खास याद नहीं आ रहा। कुछ खास याद नहीं आ रहे। करंट अफेयर कितने साल पुराना पूछा, कुछ लगा? 2023 से 2%। 2023 के भी थे, इससे पहले? इससे पहले 2023 से 25 तक का है। हाँ। अच्छा, जो और मैथमेटिक्स के सवाल कैसे थे, रीजनिंग वगैरह? मैथ रीजनिंग बिल्कुल इजी था। कहाँ से थे सवाल? हाँ? कहाँ से थे सवाल? अच्छा, आपने दिया भैया? जी बताइए, थोड़ा सवाल बताइए। इधर आगे पढ़ रहा है आपका? इजी आ रहा है, बिल्कुल इजी आ रहा है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए पहले। विशाल। विशाल, कहाँ से आए हो आप? राजस्थान। राजस्थान से आए हो। सेंटर दिल्ली कैसे पड़ा? भाई दे दिया, एसएससी है तो रशिया भी दे रही है। चॉइस थी आपकी? हाँ चॉइस थी आपकी? हाँ जी। अच्छा, दिल्ली भरा था आपने, बताया? सेकंड पे था। सेकंड भरा था, पहला क्या था? पहले जयपुर था। अच्छा, तो थोड़ा सा बताइए सवालों के बारे में। भाई सवाल ऐसा है, बिल्कुल इजी आ रही है मैथ, बिल्कुल इजी आ रही है रीजनिंग। रीजनिंग, इंग्लिश है जो थोड़ी टफ है, बाकी सब कुछ इजी है। जीके भी बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं जिसने पढ़ रहा है वो सब कुछ करेगा। थोड़ा बताइए सवाल, इंग्लिश के टफ कैसे लगे थे, कहाँ से आए? वोकैब होती है ना, हाँ। वोकैब का कुछ पता नहीं होता, कैसे भी कुछ भी आ जाता है। अच्छा, अच्छा। तो वोकैब का ऐसा है। तैयारी नहीं करी थी क्या? मेरा तो ठीक है, लेकिन ऐसा है ना कि थोड़ा अच्छा, अच्छा। क्वेश्चन तो थोड़ा आते ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, जीके के बताइए, थोड़े सवाल याद आ रहे हो? जीके के अंदर हिस्ट्री से तो कुछ था नहीं, ना पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं था, पॉलिटिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ, स्टैटिक का था, स्टैटिक से भी कुछ नहीं आया भाई। ये तो भाई मैं कुछ ऐसे आए कहाँ से सवाल? भाई कुछ भी पूछ रहे हैं, ये कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी अजीब सा कुछ पता याद नहीं। करंट अफेयर? हाँ, करंट अफेयर थी इसके कैसे सवाल थे? इस टाइम कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन मतलब कितने साल पुराना पूछा गया करंट? इस साल लेटेस्ट 25-24 का? 23 का? 23 से नहीं, 25 में 23 का नहीं था? अच्छा, 24-25 का ही था। 23 का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, यानी कि 23 ही पूछा है। हाँ, 23 का एक क्वेश्चन था, वो ब्रिक्स का नहीं, संतोष ट्रॉफी करके था 2023 में, काफी हुई थी। 24-25 कितने सवाल? 25 टोटल सवाल, 25-25 आए होंगे। तो भाई इतना याद मतलब करंट में कितने सवाल थे? होंगे 5-6 5-6 होंगे। अच्छा, ज्योग्राफी वगैरह का कोई सवाल? ज्योग्राफी तो भाई इतना याद नहीं आ रहा, जीके का मैथ रीजनिंग याद है। अच्छा, ये बताइए, सवाल सॉल्व करने लायक थे, मजा आया? अरे भाई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप देख आए हो? जी बताइए, तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा था, और सबसे ज्यादा तो ओल्ड के बारे में पूछा है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं था पेपर। बस हमको ये इसका पैटर्न खराब लगा, जो कंपनी ले रही है ये बिल्कुल खराब पेन है, इसको पकड़ भी नहीं सकते। नान का प्रोसेस नेट बिल्कुल खराब था, सब चीज अच्छा नहीं है। बाकी पेपर अच्छा था, ओल्ड पेपर आया, इतना टफ नहीं था, इजी है, सभी सब्जेक्ट इजी थे। अच्छा, कहाँ से आए हो आप, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार मीणा है, मैं राजस्थान अलवर से आया हूँ। अलवर वालों को सेंटर कैसे डाल दिए इन्होंने यहाँ? दिल्ली आपने चॉइस भरी थी क्या? नहीं, मैंने दिल्ली नहीं भरी थी, चॉइस फर्स्ट मेरी वही जयपुर भरी थी, बट वो उन्होंने दूर आपकी बार ऐसे ही फेंका है, सबका सेंटर ऐसे ही फेंका है। क्या कहेंगे एसएससी को, इस सेंटर जो दूर दूर फेंके जा रहे हैं, बच्चों को परेशानी इसका होगी? रीजन तो कहीं ना कहीं या तो भ्रष्टाचार को कम करना होगा, इनका मकसद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, बाकी नहीं, इतनी दूर सेंटर नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको सेंटर पर, कोई समस्या? यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं, ये इतनी दूर से आ रहे हैं। आ रहा हूँ मैं आपके पास। अब आप बताओ, हम इतनी दूर से आ रहे हैं, वहाँ से रात में आएंगे या तो सभी चीज का सामना, फिर थोड़ा अच्छा नहीं था शेड्यूल इनका, बहुत बकवास है। बाकी पेपर स्लो अच्छा, तो पेपर के बारे में बताइए, थोड़ा सवाल याद आ रहे हैं कुछ? हाँ, पेपर के बारे में क्या, ये लाल ग्रह के बारे में पूछ लिया मन से, कभी ऐसे कभी नहीं आया, इतना इजी नहीं आया, और काफी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो अभी तो डिप्रेशन में एकदम से नहीं बता सकते। जीके वगैरह एंड इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिक्स कैसे सवाल? सब रीजनिंग नॉर्मल पूछा है, बेसिकली एआई से भी पूछ लिया इन्होंने। हाँ। एआई के बारे में पूछ लिया, हमारी राय पूछते हैं, कहले चलते के ऊपर राय पूछिए एक दूसरे से, तो ऐसे पूछा है। बाकी पेपर अच्छा था। अच्छा, करंट के सवाल कैसे थे? करंट के क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन
थे, बाकी ज्यादा 3 एक क्वेश्चन थे बस। टोटल फैक्चुअल बेस्ड है या कुछ घुमा कर ट्विस्टेड कुछ सवाल? नहीं, नॉर्मल सीधा जो उनको बिल्कुल ही पूछना, simple। बिल्कुल सीधा सीधा पूछ अगर कोई लिया उन्होंने। पढ़े थोड़ा बहुत तो हाँ, निकाल ले पढ़ा है जाएगा। तो कट ऑफ एक तरीके से हाई रहेगी इसकी। अच्छा, कट ऑफ कितनी जा सकती है? अब देखो, ये तो कैटेगरी वाइज और वैकेंसी भी तो कम है, हर एक में बटी हुई वैकेंसी पूरा है। पेपर हो गया आपका या छूटा एक का सवाल? नहीं, मेरा पेपर बिल्कुल नहीं छूटा, टाइम ही बचा है। सवाल कितने नेगेटिव मार्किंग है इसमें? हाँ, नेगेटिव मार्क है, 1 0 नेगेटिव मार्क। हाँ, तो फिर अच्छा, तो थोड़ी एक सवाल कितने थोड़े हैं? एक आध नहीं, मैंने 95 किया है, 95 कर दिए बिल्कुल 95 किया है मैंने। बाकी Okay। 5 क्वेश्चन छूटे भी है, जो मुझे लगा एक्चुअल में अच्छा। छोड़ना उचित हाँ, समझा। अच्छा